तो जैसा कि इसी महीने डेडपुल एंड वुल्वरीन की मूवी आने वाली है और हमें ये भी पता है कि इस मूवी में हमें डेडपुल और वुल्वरीन के कई सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें से हम कुछ को जानते हैं और कुछ को नहीं। और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है इनके वेरिएंट्स के बारे में जानने का। और मैंने डेडपुल के ऊपर तो पहले वीडियो बना दी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और आज की इस वीडियो में हम वुल्वरीन के कुछ वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे वर्जन जिसे आप नहीं जानते होंगे। आपने अक्सर वुल्वरीन को सीरियस मोड में ही देखा होगा, या तो हमेशा गुस्सा रहता है या शांत। और आपने बहुत सारे वेरिएंट्स भी देखा होगा जो कि ऐसी ही है, पर ये वेरिएंट कुछ अलग है। वुल्वरीन के इस वेरिएंट के पास वुल्वरीन की पावर तो है, साथ ही साथ डेडपुल का ह्यूमर भी है और इसका नाम वुल्वरीन पुल है। दरअसल इस स्टोरी में वेड विल्सन को वेपन एक्स के लिए चुना जाता है और लोगन की तरह ही इसके बॉडी में एडमेंटियम डाला जाता है और इसके पास मेटल क्लॉस आ जाता है और इसका हीलिंग फैक्टर तो है ही। और इसे स्क्रीन में देखना भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगा कि वुल्वरीन के पावर के साथ साथ इसमें डेडपुल का ह्यूमर है। हाँ, ये डेडपुल या वुल्वरीन की तरह पावरफुल नहीं है, पर ये कुछ हद तक है। इसके बाद आप स्पाइडरमैन नोवार को तो जानते होंगे, वही ब्लैक एंड व्हाइट वाला स्पाइडरमैन जो कि स्पाइडरमैन होने के साथ साथ एक डिटेक्टिव भी है। और यही यूनिवर्स में रहता है जिम लोगन। और जैसा कि इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन भी एक डिटेक्टिव है, वैसे ही इस यूनिवर्स में लोगन भी एक डिटेक्टिव है, बस अपने पावर्स के साथ। और इसके पास बहुत खतरनाक और अजीबोगरीब केसेस आते हैं जिसे ये सॉल्व करता है। पर डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ऑडियंस को ये वाला वुल्वरीन पसंद ही नहीं आया, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ ह्यूग जैकमैन वाले वुल्वरीन को जानते हैं या मेन कॉमिक्स वाले, जो कि हमेशा गुस्सा में रहता है और चीर फाड़ने वाली बात करता है, ना कि दिमाग लगाने वाला वुल्वरीन। एंड आई नो आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे और ये कॉमिक्स में बहुत कम ही अपीयर हुआ होगा। इसके बाद आता है मांगा वर्स वुल्वरीन। और जैसा कि एनिमे का क्रेज अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसके देखते हुए मार्वल अपना मांगा वर्स इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें सारे कैरेक्टर तो सेम ही है, पर मांगा में जैसे कैरेक्टर्स की डिजाइन होती है बस ये वैसी है। और इस वुल्वरीन के पास शायद हीलिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका एक हाथ कट जाता है तो वो दोबारा नहीं उगता। उसके जगह ये एक प्रोस्थेटिक हाथ लगवाता है जिसके क्लॉज बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इस क्लॉज से एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकता है। इसके बाद आ जाता है पैच। और बहुत लोगों का कहना है कि ये डेडपुल एंड वुल्वरीन में दिखने ही वाला है और हमने इसे डेडपुल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में नोटिस भी किया था। और दरअसल ये वुल्वरीन मेन यूनिवर्स का ही है, पर ये वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसके आंख में जब चोट लगती है तो वो ठीक नहीं होता और उसको छुपाने के लिए वो पैच पहनता है और मादरीपुर में चला जाता है और इसे कोई पहचाने नहीं, इसलिए वो वहाँ पैच नाम से रहता है। इसके बाद आ जाता है डार्क क्लो। और ये मार्वल और डीसी दोनों में एग्जिस्ट करता है। मतलब कुछ टाइम पहले डीसी और मार्वल का एक मर्जर हुआ था, जिसकी वजह से डीसी और मार्वल ने एक कॉमिक निकाला था अमलगम यूनिवर्स, और उसमें मार्वल और डीसी दोनों के कैरेक्टर थे। दोनों यूनिवर्स के सुपर हीरोज को मर्ज करके एक नया सुपर हीरो बनाया गया था, जैसे कि कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन को मर्ज कर दिया गया था और ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर को। और वैसे ही बैटमैन और वुल्वरीन को मिलाकर ब्लैक क्लो बनाया गया था। और जैसा कि ये दो कैरेक्टर को मिलाकर बनाया गया है तो उन दोनों की बैक स्टोरी इसमें यूज की गई है, जैसे कि इसके माँ बाप को इसके आंखों के सामने मार दिया जाता है और बचपन में ही इसके हाथ से क्लॉज निकलने लगते हैं। इसके बाद आ जाता है काउंटर वर्स हॉकाई। और अगर आप फैंटास्टिक फोर को जानते हो तो आपको फ्रैंकलिन रिचर्ड कौन है ये भी पता ही होगा, और उसने ही एक काउंटर अर्थ बनाई थी जिसमें बहुत सारे सुपर हीरोज थे। उसमें से ही एक हॉकाई था, पर वो क्लिंट बार्टन नहीं बल्कि लोगन था। और उस यूनिवर्स में किसी को पता ही नहीं था कि वुल्वरीन के पास पावर्स भी है, बस वो तीर कमान से लड़ता था। पर कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर पता चल गई, जिसके बाद वो क्लॉस निकाल के भी लड़ने लगा। इसके बाद आता है मिस्टर मर्डर हैंड्स। इसके बारे में तो कोई क्लियर नहीं है, पर कहा जाता है कि ये एक सामुराई था जिसे अमर होने का एक श्राप मिला था और वो बहुत टाइम से जिंदा है। और ये वुल्वरीन स्पाइडर ग्वेन के यूनिवर्स का है, जो कि शील्ड का एक एजेंट है। उसके बाद आ जाता है अल्टीमेट वुल्वरीन। और जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा, ये वुल्वरीन अल्टीमेट यूनिवर्स का है। पर इस यूनिवर्स में म्यूटेंट्स नेचुरली नहीं बनते, उन्हें लैब में बनाया जाता है और वुल्वरीन को भी लैब में ही बनाया जाता है। और इस यूनिवर्स में इसकी शुरुआत कैप्टन अमेरिका की सीरम बनाने से होती है और ये कैप्टन अमेरिका के सीरम बनाते बनाते गलती से म्यूटेंट बना देते हैं। और इसके पास मेन वुल्वरीन की तरह हीलिंग फैक्टर नहीं है, पर ये लड़ने से पीछे नहीं हटता और ये कॉमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट कूल वुल्वरीन वेरिएंट्स में से एक है। और इसके बाद आ जाता है ओल्ड मैन लोगन। और ये एक बहुत पॉपुलर वेरिएंट है जिसके बारे में हर कॉमिक बुक रीडर जानता है कि ये कौन है। और इस वुल्वरीन की स्टोरी फ्यूचर की है, जहाँ पे अर्थ लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब तरफ सूखा पड़ चुका है और सब सुपर हीरो भी मर चुके हैं। और क्योंकि वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर है तो वो बहुत सालों तक जिंदा रहता है और इसके साथ साथ हल्क भी जिंदा रहता है। और इसी स्टोरी में हमें वुल्वरीन वर्सेस हल्क वाली फाइट दिखाई गई है। इसके बाद आ जाता है ओल्ड मैन वेनम। और ये उसी यूनिवर्स का है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस यूनिवर्स में ओल्ड मैन लोगन और हल्क के बीच में फाइट होती है, जिसमें लोगन हल्क को मार देता है। और जब हल्क के बेटे को पता चलता है कि वुल्वरीन ने उसके बाप को मार दिया है तो वो वुल्वरीन से बदला लेने के लिए वुल्वरीन का एक क्लोन बनाता है, जिसे वो वेनम के साथ फ्यूज कर देता है और हमें दिखता है ओल्ड मैन वेनम। इसके बाद आ जाता है वेपन एच। और इस वेरिएंट की स्टोरी बहुत ही अलग है। इसमें एक यूएस मरीन को कैप्चर करके वेपन एक्स प्रोग्राम में भेज दिया जाता है और उसके बाद वहाँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं और वो लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते थे सुपर हीरो और म्यूटेंट्स को एक साथ मार सके जो कि उनसे ज्यादा पावरफुल हो। और फाइनली वो लोग एक म्यूटेंट बना लेते हैं जिसके पास हल्क की ताकत और वुल्वरीन की क्लॉज है, जिसके साथ वो वन ऑफ
ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुल्वरीन वेरिएंट बन जाता है, जिसके पास हल्क की बेशुमार ताकत है और वुल्वरीन की क्लॉज। और ये थे वुल्वरीन के कुछ वेरिएंट्स। और आपको इसमें से कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा पसंद आया, ये आपको लगता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो? अब अपना ओपिनियन प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। और इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।